हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे ये जरूर बता देंगे कि आप सभी लोग कैसे हैं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस, जिसको हम बोलते हैं जीडीएस नया भर्ती। इसमें अच्छा सबसे खास बात जानते हो क्या है? इसमें सबसे खास बात है कि भैया इसमें एग्ज़ाम नहीं होता है। क्या सबसे खास बात है? एग्ज़ाम नहीं होता है। भाई एकदम सही सुना आपने, इसमें एग्ज़ाम नहीं होता है। मेरिट बेस पे आपका जो है आपका सिलेक्शन होता है। तो भाई जब एग्ज़ाम नहीं होता है इस वैकेंसी में और इसमें सैलरी भी अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है, लिखी हुई है, तो भैया क्यों नहीं आप जानने के इच्छुक होंगे। बिल्कुल जानिए कि इसमें एज कितनी है, सिलेक्शन कैसे होता है, चयन प्रक्रिया क्या रहती है, क्या क्या आपके पास होना ज़रूरी है और फीस कितनी है। हर एक चीज़ में इसमें डिटेल में बात हम करने वाले हैं। तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में समझना। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस जीडीएस नया भर्ती 2024 के बारे में हम बात करने वाले हैं, या इसको सिंपल तरीके से हम जीडीएस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिंपल तरीके से इसको हम जीडीएस बोल सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पोस्ट की। तो यहाँ पर कितनी वैकेंसी आपकी जो है वो यहाँ पर निकल कर सामने आई है। तो 35,000 वैकेंसी आपकी जो है वो यहाँ पर निकलने वाली हैं। यानी एक बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं योग्यता के बारे में। तो योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए? 10th यदि आप पास कर चुके हैं, यदि आपका हाई स्कूल निकल चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। एग्जाम नहीं होता है। बाकी इसकी चयन प्रक्रिया जो है वो मैं अभी वो आगे बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना। पोस्ट की बात करते हैं 35,000, योग्यता की बात करते हैं 10th पास आपका होना चाहिए। फीस की बात करते हैं, यदि आप यूआर में हो, ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, तो आपको मात्र 100 रुपये फीस यहाँ पर जो है वो आपको देनी पड़ेगी। फिर से सुन लीजिए, यूआर में हो, ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, तो आपको 100 रुपये फीस मात्र देनी पड़ेगी। और यदि आप एससी में हो, एसटी में हो या पीएस यानी कोई विकलांग वगैरह जो होते हैं या उसमें आते हो, तो आपके लिए 0 रुपये मात्र फीस रखी गई, यानी कोई फीस यहाँ पर चार्ज नहीं की गई है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे हम बात करते हैं एज को लेकर। अब भाई क्योंकि ये वैकेंसी है, पेपर होता नहीं है, तो सारे बच्चे डालना चाहेंगे फार्म, तो एज तो जानना जरूरी है कि इसमें एज कितनी ली जा रही है। तो 18 से 40, कितनी? 18 से 40 यदि आपकी एज है या 18 से 40 एज के बीच में आप हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। एससी और एसटी की बात करते हैं, यहाँ पर 5 साल की क्या मिलती है? 5 साल की छूट मिलती है। यानी एससी और एसटी की बात करते हैं तो ये आपकी 18 से 45 हो जाती है। अब भैया झूमने वाली बात यह है कि यदि आप एससी से हो या एसटी से हो तो 18 से 45 हो, यानी 5 वर्ष आपको और छूट मिल गई आपकी जो है कैटेगरी की वजह से। दूसरी बात करते हैं, ऑल इंडिया पोस्ट आपकी रहने वाली है। ऑल इंडिया पोस्ट है, यानी कहीं से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपने क्षेत्र में। जैसे हम बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने बिहार से जीडीएस अप्लाई कर दिया, ठीक है। और हमको बिहार से जब हमने किया है तो बिहार ही में तो हमको नौकरी मिलेगी। अब बिहार में नौकरी हमने ले ली, उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में जो है वहाँ पर कर रहे बहुत दिन जब करते करते हो जाते हैं तो हम ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश में बहुत से आपके ज़िले रहते हैं, बहुत से स्थान रहते हैं उत्तर प्रदेश में रहने वाले हम लखीमपुर के, लेकिन हमने कहाँ से लिया, हमने कहीं दूसरे ज़िले से ले लिया फार्म को या भर दिया। उसके बाद फार्म भरने के बाद 2-3 साल में हम दूसरे ज़िले से आकर के अपने ज़िले में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है, तो आप कहीं से भी फार्म इसको भर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, एग्जाम नहीं होता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस जो पोस्ट वैकेंसी है इसमें क्या होता है, एग्जाम नहीं होता है। इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे, अभी थोड़ा सा आपको रुकना है बस। चयन प्रक्रिया के बारे में बात सुन लीजिए। चयन प्रक्रिया आपकी जो है वो किस तरीके की रहने वाली है। सबसे पहले एग्जाम नहीं होता है, ये चीज़ आपने पहले ही भी हमने आपको बता दी। या एग्जाम होता तो चयन प्रक्रिया किसी भी वैकेंसी की हम बात करते हैं, सबसे पहले कहते हैं हम एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम नहीं होता है, तो सबसे पहले हमने यही कहा कि यहाँ पर एग्जाम नहीं होता है। दूसरी बात करते हैं साइकिल चलाना। अच्छा ये बताइए कि कितने लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, इसमें साइकिल चलाना किसको आता है, किसको नहीं आता है? भाई साइकिल चलाना तो सभी को लगभग आता होगा, बचपन में सभी लोगों ने चलाई होगी साइकिल, तो सभी लोगों ने चलाई होगी लगभग, ठीक है। तो साइकिल चलाना ये जो है इसमें दूसरा काम आपके लिए जरूरी काम है, साइकिल आपको चलाना आता हो। तीसरी बात करते हैं तो कंप्यूटर का नॉलेज, यानी कंप्यूटर का नॉलेज ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, यानी आपको फीडिंग करनी आती हो, या थोड़ा बहुत चलाना, आपको टाइपिंग करना आता हो थोड़ा बहुत, या थोड़ा बहुत ऑन ऑफ करना आता हो, या फीडिंग वगैरह जो कुछ भी हो, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। कहाँ से क्या ईमेल आई है वो सभी
चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको नॉलेज होना चाहिए। और लोकल भाषा क्यों कही गई है यहाँ पर? अच्छा, लोकल भाषा में एक चीज़ ध्यान रखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है अपने जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कोई और भाषा बोली जा रही है, आपने दूसरी जगह से फार्म ऑनलाइन कर दिया, वहाँ की भाषा आपको आती नहीं, ऐसा नहीं करना है। जहाँ से आपको फार्म अप्लाई करना है वहाँ की लोकल भाषा आपको आनी चाहिए। जैसे यदि वहाँ हिंदी बोली जाती है तो हिंदी आनी चाहिए, यदि वहाँ इंग्लिश बोली जाती है तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, यदि वहाँ मराठी बोली जाती है तो आपको मराठी आनी चाहिए, यदि वहाँ तेलुगु बोली जाती है तो आपको तेलुगु आनी चाहिए। यानी जहाँ से आपने फार्म को ऑनलाइन किया है वहाँ की लोकल भाषा आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। क्योंकि भैया ये आप कह सकते हैं, इसको बोलते हैं, ये बोल सकते हैं डाकिया वाली, ये है जीडीएस बोल सकते हैं। आपको चिट्ठी लेकर गए, आप वहाँ की भाषा आपको आती नहीं, वो कुछ और कह रहा, आप समझ कुछ और रहे, तो लोकल भाषा जो है वो आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। यही 4 चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। अब हम बात करते हैं सीधे सैलरी के बारे में। सैलरी समझ लो, इसमें देखो 2 तरीके की पोस्ट आपकी होती हैं। एक आपकी होती है ABPM की पोस्ट होती है, एक आपकी BPM की पोस्ट होती है। यदि आप ABPM से हो तो आपको 10,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है, और 50% आपका BA वगैरह मिलेगा तो मिला के वहीं 14-15 हज़ार आपका हो जाता है। और यदि आप जो है BPM से हो, ठीक है, तो आपको 12,000 सैलरी मिलती है और 50% आपका क्या मिलता है, और आपका BA मिलता है। तो ये इससे थोड़े से बढ़कर सैलरी इसकी बन जाती है। यदि इसकी 14-15 बनेगी तो इसकी 17-18 बन जाती है, ठीक है। यानी इसकी BPM की सैलरी जो है वो ABPM से जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लेना। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब सिलेक्शन कैसे होता है ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि भैया आपका सिलेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहली बात योग्यता की हम बात करते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ सारे बच्चे कमेंट करेंगे, क्या हाई स्कूल सारे बच्चों का निकल चुका है? 10th सारे बच्चे पास हैं? इसमें जितने वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्या 10th जो है यानी हाई स्कूल जो है वो सारे बच्चे पास कर लिए हैं? यदि पास कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हाई स्कूल बेस से ही आपकी क्या होती है, ये नौकरी मिलती है। अब क्या होता है, इसकी फार्म जब आती हैं, इसका जब फार्म आया तो आपको सिंपल सा फार्म आपको क्या कर देना है, ऑनलाइन कर देना है। फार्म आपको क्या कर देना है, फार्म को जब आप ऑनलाइन कर देंगे, फार्म को क्या कर देंगे, फार्म को जब आप ऑनलाइन कर देंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फार्म को ऑनलाइन करने के बाद एक मेरिट लगती है, ठीक है, कि जिसके हाई स्कूल में परसेंटेज सबसे अधिक होंगे वो पोस्टें उनको मिलती हैं। तो हाई स्कूल में यदि परसेंटेज आपका मान के चलो कि 75 के ऊपर है या 80 के ऊपर है तो आपको ऑनलाइन कर देना चाहिए। उसके बाद मेरिट बनेगी, मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम आ गया तो भैया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, यानी नंबर आपके जब कम हो गए तभी तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो जो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो आप बाहर हो जाओगे, अगली बार ट्राई करना फिर से, ठीक है। तो यदि हाई स्कूल में नंबर आपके अच्छे हैं तो हाई स्कूल की मेरिट के आधार पर ये वैकेंसी आपकी है, इसी के मेरिट के आधार पर आपकी जो है वो लगती है, मेरिट लगती है। मेरिट में यदि आपके नंबर अच्छे हैं तो आपका उसमें नाम आ जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। उसके बाद आपकी चयन प्रक्रिया ये बचेंगी, साइकिल चलाना आपको आना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और आपकी लोकल भाषा। बाकी यही सभी फॉर्मेलिटी आपकी बचती हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ये सिंपल सी वैकेंसी है। और यदि आपके नंबर अच्छे खासे हैं तो भैया नो एग्जाम है, कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है। सबसे जरूरी बात है कि कुछ दिनों में आप अपने क्षेत्र में तक आ जाओगे, यानी अपने घर रहकर इस वैकेंसी को, यहाँ पर घर रहकर आप इस हर चीज़ को अप डाउन कर सकते हैं, जा सकते हैं, अपनी जॉब कर सकते हैं। सबसे अच्छी यहाँ पर बात ये है। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियर कर दी है। अब कोई भी दिक्कत लगे या कोई परेशानी हो तो अच्छे तरीके से कमेंट कर देना, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। एक चीज़ यहाँ पर और लिख लो कि ये वैकेंसी आपकी मेल और फीमेल, ऐसा नहीं कि मेल के लिए है, ये वैकेंसी आपकी मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए बराबर है। ये जितनी चीज़ें हमने बताई हैं, चाहे तो आप मेल में हो चाहे फीमेल हो, कोई भी आपके जो हो जेंडर हो, आप दोनों लोग अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो चल गई, वीडियो को लाइक कर देना। यदि कोई भी इसमें डाउट बचे या कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको वहाँ पर जवाब दे दिया जाएगा। समझ में फिर भी नहीं आया तो हम इसके लिए वीडियो आपकी और बना देंगे, आप ही के अनुसार हम चलेंगे। क्योंकि आप जो है वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट आपका जो हमको मोटिवेट करता है, जिसके लिए हम आप सभी के लिए जो है एक से एक बेहतरीन वैकेंसी लाते रहते हैं। तो लाइक करना जरूर, और वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो में जब भी अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, जिससे आप इस वीडियो को वॉच कर सकें। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। प्यारे बच्चे जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो सारे बच्चे इसमें अप्लाई कर देंगे, करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आएगी, हम आपके लिए खड़े हैं। जरूर आकर कमेंट बॉक्स में बताना, हम उस समस्या का समाधान जरूर करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।